आप सोशल मीडिया पे इतना वायरल रहती हैं, साथ में लोग आपको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। जी, किस तरह से मैनेज करती हैं उस तनकीद को? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी को मैं अच्छी नहीं लगती। ये अनोखी बात है। यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे बुरा समझता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे बारे में तनकीद करते हैं, लोग मेरे बारे में गलत बातें करते हैं। टिकटॉकर और यूट्यूबर्स भी हैं, हाँ, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे वो आपके खिलाफ बोलती भी रहती हैं। वो उनके साथ आपके क्या मसले हैं? जब कोई किसी से रिवेंज भी आ जाता है ना, और उसे तब वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, वो उसे सिर्फ वहां पर अपना दुश्मन नजर आ रहा होता है और हम इसके खिलाफ कोई भी महाज खड़ा कर दें तो इसे जलील कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। ये इज्जत अल्लाह के इख्तियार में है। लोग मेरी मोटिवेशनल जो है वो बातों पे वीडियोस बना रहे हैं। किसी पे भी गंद उछालना, किसी की तोहमत लगाना, किसी पर बोहतान बाजियां करना, क्या ये अच्छी बातें हैं? FIA में भी केस लगा हुआ है। आप यकीन करें, मैं FIA वालों को भी नहीं पूछती। मेरे घर के बाहर भी हमला हुआ। मेरे घर के बाहर जो है वो मुसल्लह अफराद आए, वहाँ पे वो गाड़ी की सारी फुटेजेस जो है मैंने पुलिस को प्रोवाइड की। मुझे बताएं, मेरी किसी और के साथ दुश्मनी नहीं है। मुझे कोई भरोसा नहीं है कि कल को जो है ये मेरी जान ले लें। आप सोशल मीडिया पे इतना वायरल रहती हैं, साथ में लोग आपको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। जी, किस तरह से मैनेज करती हैं उस तनकीद को? बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी को मैं अच्छी नहीं लगती। ये अनोखी बात है। यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे बुरा समझता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे बारे में तनकीद करते हैं, लोग मेरे बारे में गलत बातें करते हैं, गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कभी कभार, और ख़वातीन ख़ास तौर पे कुछ चंद। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। कोई टिकटॉकर और यूट्यूबर्स भी हैं, हाँ, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे वो आपके खिलाफ बोलती भी रहती हैं। वो उनके साथ आपके क्या मसले हैं? उनके साथ खुद ही दिमागी मसला है, उनके साथ मेरा कोई मसला नहीं है। उनके अपने ज़ुबान के मसाइल हैं, उनके अपने दिमागी मसाइल हैं। जब कोई किसी से रिवेंज भी आ जाता है ना, और उसे तब वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, वो उसे सिर्फ वहाँ पर अपना दुश्मन नज़र आ रहा होता है। उन्हें ये लगता है कि उनमें से एक खातून तो जो है वो मेरे साथ, क्योंकि मैं एज़ असिस्टेंट भी वो मेरे साथ चलती रही है, तो वो मेरे साथ जो है वो वीडियोज़ भी बनाती रही है। तो उसे ये लगता था कि जब आप किसी के साथ चल रहे होते हैं ना, तो आप उस पर अपना बड़ा इख्तियार जमाते हैं कि जी ये मेरा दोस्त है, ये मेरा है और इसे कोई और ना हड़प ले। अब वो जब एकदम से उसको बूस्ट मिल जाता है, वो एकदम से मशहूर हो जाता है या दुनिया उसको चाहना शुरू कर देती है, तो फिर वो लोग जिनसे जो आपके साथ बैठे होते हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारी जागीर है और हम इसके खिलाफ कोई भी महाज खड़ा कर दें तो इसे जलील कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। ये इज्जत अल्लाह के इख्तियार में है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह दे रहा है, बंदा तो नहीं दे रहा। मेरे इख्तियार में तो नहीं थी कि मैं इज्जत ले लेती। मेरे इख्तियार में तो नहीं था कि लोग आज जो है वो गाड़ी में चलते हुए, दुकानों पे बैठे हुए, रात को जो है वो सोते हुए, सुबह को जागते हुए, इवन जो है वो कोई टूथब्रश करते हुए, कोई अपना मुंह धोते हुए, कोई तैयार होते हुए मेरी ही वीडियोस बना रहे हैं, मेरी मेरी ही आवाज़ पे वीडियोस बन रही हैं। लोग इस चीज़ को मान रहे हैं। कभी लोग गानों पे वीडियोस बनाया करते थे, मैंने आपके पाकिस्तान का ट्रेंड ही चेंज कर दिया। लोग मेरी मोटिवेशनल जो है वो बातों पे वीडियोस बना रहे हैं। आप देखिए, आप तब्दीली लेकर आए हैं। आपने मियाँ बीवी को जोड़ने की कोशिश की है, आपने बहन भाइयों को जोड़ने की कोशिश की है, माँ बाप की इज्जत को मैंने जो है वो सामने लेकर आई हूँ। मैंने क्या गलत किया है? कोई मुझे बताए कि मैंने क्या गलत किया है? मैंने किसी पर कोई तोहमत लगाई है? मैंने किसी पर कोई लान-तान की है? ये ख़वातीन बस ये चाहती हैं कि मेरी इज्जत ख़राब हो, मैं किसी तरीके से अवाम के सामने बेइज्जत हूँ, अवाम मुझे जो है वो थू-थू करे, अवाम कहे अच्छा जी इतनी अच्छी बातें करने वाली बंदी जो है वो ऐसी है, अच्छा इसकी जो है वो ये बैकग्राउंड है। सारी मेरी बातें बारे में बातें, मन घड़त कहानियाँ जो है वो सुनाई गईं। मैंने बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। एक भी वीडियो आपको मेरी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मैं इनके खिलाफ बात कर रही हूँ। कोई नहीं मैंने बात की, कोई मैंने इनको बुरा भला नहीं कहा। हाँ, मैंने कानूनी कार्रवाई की, इनके खिलाफ FIR हुई। उस FIR को भी जो है वो लेकर ये चीखो पुकार मचाती रही कि जी हमारे पे FIR करा दी। अच्छा, मैंने उस FIR को आगे परसू भी नहीं किया। मैं इन्हें जेल कराना नहीं चाहती थी। औरतें थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पे गंद उछाला है, मैं अपना रब के मामला जो है वो छोड़ती हूँ। मैंने केस को आगे परसू ही नहीं किया। ये अदालत से जो है वो साइड पर ये केस हो गया। वहाँ पर सबको शोर मचाती फिर रही है। जैसे ही अदालत से इनको रिलीफ मिला ना, मेरी वजह से मिला कि मैंने परसू ही नहीं किया केस। मैंने अपने जो है वो एडवोकेट को कह दिया कि आप छोड़ें परें, चलें कोई बात नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए इनको जो है ना जेल नहीं करानी, हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए, इज़्ज़त नहीं ख़राब होनी चाहिए, औरत है। उसने कहा आपकी इज़्ज़त ख़राब की है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, नहीं ख़राब होनी चाहिए। अच्छा, मैंने ये बात छोड़ दी, इन्होंने सब में ऑन कर दिया कि जी हम तो बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं।
बाइज्जत बरी आपको किसने करवाया, पीछे किसने क्या किया, मैंने तो कभी आके आपको बताया भी नहीं कि मैंने आपके लिए क्या किया। आपने मेरे साथ दुश्मनी की हद मुका दी। मेरे खिलाफ 6 दरखास्तें दी गई थानों में। मैं कभी इस थाने भागती, कभी इस थाने जाती। जिस थाने जाती वहाँ कहते डॉक्टर नबीहा आप तो डॉक्टर नबीहा नहीं है, आप तो इतनी अच्छी बातें करती हैं। लोग निकाल निकाल के दिखा रहे हैं कि ये देखिए हम तो आपको देखते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर जो है वो हमारे अफसरान और लोग वो कहते हैं कि आप हमारे और हमारी बीवी के दरमियान में बात की वजह है। लोग कह रहे हैं आप बहन भाइयों को जोड़ने की वजह है। लोग कह रहे हैं आप माँ बाप को जो है वो इज्जत देने की वजह है। मुझे बताएं, जहाँ मैं इतना पॉजिटिव किरदार अदा कर रही हूँ वहाँ मैं इनके लिए नेगेटिव कैसे कर सकती थी। मेरे तो खानदान को पे गंद उछाला गया। ये मेरे खानदान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। किसी पे भी गंद उछालना, किसी की तोहमत लगाना, किसी पर बोहतान बाजियां करना, क्या ये अच्छी बातें हैं? FIA में अभी भी केस लगा हुआ है। आप यकीन करें मैं FIA वालों को भी नहीं पूछती कि जी आपने इनका क्या किया, इनके खिलाफ जो आपने कुछ। इन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया हुआ है। हम जी इसकी जो है वो डिग्रियां चेक कराएंगे, हम इसका फलाना करेंगे। भाई चेक करा लो, तुम्हें जहाँ जाके मुझे जहाँ चेक कराना है, मुझे किसी मशीन में तुमने चेक करना है, मतलब मेरा कोई तुमने सांचा निकालना है, कोई मेरी फोटो कॉपी निकाल के जो है वो तुमने दुनिया भर में बांटनी है, कुछ भी करना है कर लो। लेकिन जब आप किसी की जान लेने पे आ जाते हैं ना, मेरे घर के बाहर भी हमला हुआ। मेरे घर के बाहर जो है वो मुसल्ला अफराद आए, वहाँ पे वो गाड़ी की सारी फुटेजेस जो है मैंने पुलिस को प्रोवाइड की। मुझे बताएं, मेरी किसी और के साथ दुश्मनी ही नहीं है, मेरा किसी और के साथ इस लेवल पर जो है वो मामला ही नहीं है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो ये लोग मौजूद थे। इन्होंने कहा हम मौजूद नहीं थे, इन्होंने कहा हम मौजूद नहीं थे। मैंने बात खत्म कर दी। मैंने वहां पर भी कोई FIR नहीं करवाई। मैंने वहां भी सिर्फ एप्लीकेशन दी, वो मेरा हक था कि मेरे घर अगर कोई आया, इन्होंने कहा जी हम मौजूद नहीं थे, इन्होंने कुरान की जो है वो कसम उठा ली, मैंने बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ से बात ख़त्म ही नहीं हो रही। ये ख़वातीन बात ख़त्म करना चाह ही नहीं रही हैं। वो चाह रही हैं कि हम इसको बेइज्जत करेंगे, हम इसकी माशरे में जो है वो ये बातें ऑन करेंगे। मैं हाजिर हूँ, मैं आपने जहाँ मुझे जो है वो पेश करवाना है, आपने जिस अदालत में मुझे बुलाना है, आपने मुझे हथकड़ी लगवानी है, आपने मुझे जो करना है, आप खुश हो जाएं। उसके बाद भी अगर ये खुश ना हुई तो फिर क्या करेंगे बताएं? क्योंकि हसद तो बहुत आगे तक चली जाएगी ना। मामला मेरी जान तक आ गया है, मामला मेरी जान लेने तक आ गया है। कल को मेरी जात को कोई भी नुकसान पहुंचता है, मुझे जो है वो कोई गोली मार देता है, कुछ भी कर देता है, मेरा मासूम बच्चा है छोटा सा, मैं तो अकेली बंदी जो है वो चल रही हूँ, तो कौन कौन इसका जिम्मेदार होगा? ये औरतें हर जगह जाके औरत कार्ड खेलती हैं, अपने आप को मजलूम शो करती हैं। मेरी जिंदगी इन्होंने अजीरन की हुई है, हराम की हुई है। मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊं? मैं तो लोगों से ये अपील भी नहीं कर सकती कि आप मेरा साथ दें, क्योंकि मैं तो लोगों के मसाइल हल कर रही हूँ। तो मैं लोगों को कैसे कह दूं कि मेरे साथ आके जो है वो आप खड़े हो जाएं? लेकिन क्या पता मुझे कल को जरूरत पड़ जाए, क्या पता मेरे साथ कोई ऐसा मिसहैप जो है वो ये खवातीन जो है वो करवा दें कि जिसके बाद मुझे लोगों से मदद मांगनी पड़े। मैं आपको सही आपके पॉडकास्ट में ये मैं कह के जा रही हूँ। मुझे कोई भरोसा नहीं है कि कल को जो है ये मेरी जान ले लें, या मेरे पीछे और क्या गुंडे लगवा दें, या मेरे घर तक पहुंच चुकी हैं, इनको मेरे घर के एड्रेस मिल चुके हैं, क्या मामला हो मेरे साथ। पुलिस वालों को इन्होंने परेशान किया हुआ है, पूरी पुलिस को तंग किया हुआ है, इन्होंने अदालतों को तंग किया हुआ है, जज के सामने 2-2 केस जो है वो लगे हुए हैं, और उसके बाद भी ये खवातीन जो है वो बाज नहीं आ रही। उसके बाद भी कहती हैं कि हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया क्या है तुम पे? मेरा तो तुम्हारे से लेना देना कोई नहीं था। बदतमीजी तो तुम लोगों ने शुरू की है बैठ के। जब तुमने बदतमीजी शुरू की है, मैंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है, तो ये मेरा राइट था, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। और फिर मेरा ज़र्फ देखें कि मैंने कानूनी तौर पे कार्रवाई करने के बाद परसू भी नहीं किया केस, कि इन औरतों की भी इज्जत है। अगर मैं आपकी इज्जत का ख्याल कर रही हूँ और आप मेरी इज्जत उछाल रही हैं, तो मेरा रब ये सब कुछ देख रहा है। बस मैं अपना मामला रब पे छोड़ती हूँ।